नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन योगों के बारे में जो कि किसी महिला या पुरुष के वैवाहिक जीवन में समस्या देते हैं, परेशानी देते हैं, व्यवधान देते हैं। तो हमने यहां पर कुछ सूत्र या योग नाड़ी ज्योतिष से लिए हैं। बहुत ही सरल व सटीक योग हैं, आपको बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएंगे। आप देखिएगा, सबसे पहला योग देखिएगा, शुक्र केतु मंगल। अगर किसी महिला या पुरुष की कुंडली में शुक्र महाराज, केतु महाराज तथा मंगल महाराज किसी भी भाव में एक साथ बैठे हो, या फिर ये तीनों ग्रह आपस में त्रिकोण में बैठे हो, या फिर ये तीनों ग्रह लगातार तीन भावों में बैठे हो, तो व्यक्ति के जीवन में, खासकर वैवाहिक जीवन में समस्या, परेशानी, व्यवधान देखने को मिलता है। देखिएगा, माना कि शुक्र महाराज पहले भाव में केतु महाराज व मंगल महाराज के साथ बैठे हो, या फिर ये आपस में त्रिकोण, उसको भी समझ लीजिए। माना कि शुक्र महाराज पहले भाव में हो, केतु महाराज यहां पांचवें भाव में हो और मंगल महाराज नवें भाव में हो, तब भी यही योग बनेगा कि हमने देखा, यहां से हमने केतु और मंगल महाराज को मिटा दिया, तो शुक्र केतु व मंगल महाराज ये आपस में त्रिकोण में है, तब भी वही फल मिलेगा। या फिर आगे देखते हैं, जो हमने तीसरी बात बताई कि ये तीनों ग्रह लगातार तीन भावों में हो, जैसे कि शुक्र महाराज यहां बैठ गए, इसके बाद केतु महाराज बैठ गए और इसके बाद मंगल महाराज बैठ गए। ये तीनों ग्रह लगातार तीन भावों में हो, तब भी यही फल देखने को मिलेगा। तो हमारा बताने का तात्पर्य है, अगर किसी महिला या पुरुष की कुंडली में शुक्र महाराज, केतु महाराज और मंगल महाराज का योग हो, अर्थात यह किसी भाव में एक साथ बैठे हो, या फिर ये आपस में त्रिकोण में हो। यह ग्रह कहीं भी बैठकर त्रिकोण बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहले भाव में बैठकर ही त्रिकोण बनाए। ये आपस में, मान के चलिए शुक्र महाराज दूसरे भाव में हो, केतु महाराज छठे में हो सकते हैं और मंगल महाराज 10वें भाव में हो सकते हैं, क्योंकि 2, 6, 10 ये भी आपस में त्रिकोण माने जाते हैं। 3, 7, 11 ये भी आपस में त्रिकोण है, और 4, 8, 12 चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये भी आपस में त्रिकोण माना जाता है। तो ये कहीं भी एक साथ बैठे हो सकते हैं, आपस में त्रिकोण में बैठे हो सकते हैं, और लगातार तीन भावों में बैठे हुए हो सकते हैं, तब भी यही फल आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी महिला या पुरुष की वैवाहिक जीवन में व्यवधान, समस्या देखने को मिल सकती है। उसका एक कारण है, कारण भी समझने की कोशिश करें कि नाड़ी ज्योतिष में शुक्र महाराज को पत्नी कारक माना जाता है, मंगल महाराज पति कारक माने जाते हैं नाड़ी ज्योतिष में, और केतु महाराज मोक्ष कारक हैं, दरार के कारक हैं। तो शुक्र महाराज अर्थात पत्नी और पति के बीच में केतु आ जाते हैं, वह दरार आ जाती है, तो वैवाहिक जीवन में समस्या देखने को मिलती है और समस्या होती है। ये आप किसी की कुंडली में अगर ऐसा योग हो तो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक अन्य योग आपको बताते हैं, बहुत ही सरल व सटीक योग बता रहे हैं, जिसमें किसी गुणा भाग की जरूरत ही नहीं है और बहुत ही आसानी से आपको अगर यह योग मिलता है तो आप वहां पे फलित कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी भी
महिला या पुरुष, और विशेषकर महिला की कुंडली में आप देखिएगा शुक्र, चंद्र, केतु व मंगल, ऐसा योग हो तो भी व्यक्ति के, कोई महिला हो या पुरुष हो, और विशेषकर महिला के लिए, तो उसके वैवाहिक जीवन में समस्या मिलेगी, व्यवधान मिलेगा, परेशानी आएगी, वैवाहिक जीवन दुखी रहेगा, क्योंकि शुक्र महाराज और मंगल महाराज के बीच में चंद्र महाराज और केतु महाराज हैं। शुक्र महाराज और चंद्र महाराज की आपस में नहीं बनती, दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं। वहीं केतु महाराज जो दरार और मोक्ष लेके बैठे हैं, शुक्र को पति तक जाने के लिए, अर्थात पत्नी को पति तक जाने के लिए इन दो ग्रहों को क्रॉस करना पड़ता है, जो कि दिक्कत देते हैं। इसी वजह से किसी की कुंडली में अगर ये चारों ग्रह एक साथ किसी भाव में हो या फिर त्रिकोण में हो, जैसे कि मैंने इस योग में बताया, या फिर लगातार भावों में हो, तो भी वैवाहिक जीवन में समस्या देखने को मिलेगी। बहुत ही सरल योग है, और अगर ऐसे योग हैं तो आप उन व्यक्ति, महिला या पुरुष की कुंडली को उठा के देखिएगा, उनके वैवाहिक जीवन को देखिएगा। यह योग हमने नाड़ी ज्योतिष से लिए हैं। तो यहां पर ज्योतिष पर एक छोटी संक्षिप्त चर्चा थी, दो सरल, संक्षिप्त और सटीक योग आपको बताए। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।